बुलेटिन के आगाज में बात करें 6,500 अरब मालियाती खसारे का बजट कल पेश किया जाएगा। तनख्वाहों में 20 और पेंशन्स में 15% इजाफे की तजवीज। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए 430 अरब मुख्तस किए जाएंगे। 700 अरब से जायद के नए टैक्सेस लगाने का मंसूबा। पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी की शरह मजीद बढ़ाए जाने का इम्कान। आइंदा माली साल में मुल्की आमदन का तखमीना 9200 अरब रुपए लगा दिया गया। FBR टैक्स महसूलात और नॉन टैक्स आमदन के लिए 2800 अरब रुपए का टारगेट महसूस। आपको बताएं 6,500 अरब मालियाती खसारे का बजट कल पेश किया जाएगा। तनख्वाहों में 20 और पेंशन में 15% इजाफे की तजवीज। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए 430 अरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे। 700 अरब से जायद के नए टैक्सेस लगाने का मंसूबा। पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी की शरह मजीद बढ़ाए जाने का इम्कान है। आइंदा माली साल में मुल्की आमदन का तखमीना 9200 अरब। FBR टैक्स महसूलात और नॉन टैक्स आमदन के लिए 2800 अरब रुपए का टारगेट दिया गया है। डॉलर की कदर में इजाफा। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 5 रुपए इजाफा। डॉलर 300 रुपए से बढ़कर 305 रुपए का हो गया। यूरो की कीमत में 4 रुपए इजाफा, 322 रुपए का हो गया। बरतानवी पाउंड भी 8 रुपए महंगा, 376 रुपए का हो गया है। अमाराती दिरहम 70 पैसे महंगा होकर 84 रुपए का हो गया है। सऊदी रियाल 1 रुपए 50 पैसे महंगा 80 रुपए का हो गया है। अहम खबर है, आपको बताएं डॉलर की कदर में इजाफा। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 5 रुपए इजाफा देखा गया है। डॉलर 300 रुपए से बढ़कर 305 रुपए का हो गया। यूरो की कीमत में 4 रुपए इजाफा देखा गया है। अब आपको बताएं लाहौर के चिल्ड्रन अस्पताल में डॉक्टर्स पर तशद्दुद के खिलाफ YDA सरापा एहतजाज। अस्पतालों के आउटडोर वार्ड्स में डॉक्टर्स की हड़ताल को 1 हफ्ते से ज्यादा गुजर गया। मसीहाओं की हठधर्मी के बायस इलाज मुआवजे के लिए आए मरीज और लवाहिकीन शदीद परेशान हैं। इस हवाले से देखते हैं फराज रमजान की रिपोर्ट। चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर में डॉक्टर्स पर लवाहिकीन के तशद्दुद का मामला। अस्पतालों के आउटडोर वार्ड्स में डॉक्टर की हड़ताल को 1 हफ्ता से जायद गुजर गया, मगर मसीहाओं की तरफ से हड़ताल खत्म ही नहीं की गई। इलाज मुआवजा न होने पर मरीज घरों को वापस लौटने पर मजबूर हैं। यंग डॉक्टर एसोसिएशन मुल्तान का कहना था कि हम नहीं चाहते कि मरीजों को परेशानी का सामना हो। वजीर आला पंजाब से हतमी मुज़ाकरात जल्द होने हैं, फिर हड़ताल खत्म कर देंगे। मैं हॉस्पिटल के अंदर आया हूँ यहाँ पर हड़ताल देकर और वापस अब जा रहा हूँ। डॉक्टरों के न होने की वजह से मरीज शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। मरीजों को इंतहाई मुश्किलात से के दिन देखने पड़ रहे हैं। एक तो दवाइयाँ में यहाँ से मिलती नहीं है। जिस दिन आते हैं उसी दिन कहते हैं सुबह 8 बजे आना, कल आना, फिर आ जाएं अल्ट्रासाउंड करवाने। इतनी तबीयत खराब है, रिक्शों के किराए नहीं भरे जाते हमसे। हम रोज रोज आते हैं, काम कारोबार छोड़ के हमारे हस्बैंड हमारे साथ देते हैं। जब हम आगे आते हैं तो वो कहते हैं ताला है, आज नहीं आना। मरीजों का कहना था कि बीमारी की हालत में दूर से आए हैं, लेकिन यहाँ किसी ने चेकअप भी नहीं किया। मरीज मर रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं। जो हमारे मुज़ाकरात हैं वो चल रहे हैं। हेल्थ मिनिस्टर से भी 3 दफ़ा मुज़ाकरात के दौर हुए हैं। अभी हमने उनको ड्राफ्ट अपने वेडी पंजाब की तरफ से पेश किया गया है। तो होपफुली CM पहले जहाँ पे थे नहीं, पाकिस्तान आउट ऑफ कंट्री गए हुए थे, तो होपफुली 1 आध दिन में उनसे इंशाल्लाह मुज़ाकरात में पॉजिटिव पेशरफ्त होगी। तो होपफुली हमें उम्मीद है कि इससे कोई पॉजिटिव आउटकम निकलेगा। और हम उम्मीद कर रहे हैं कि जो हमारे मुतालबात हैं सिक्योरिटी बिल, HPA और साथ में KPI, उनको मंजूर किया जाएगा। और उसके बाद इंशाल्लाह वेडी पंजाब की जैसे काल पे हम हड़ताल कर रहे हैं, तो वेडी पंजाब जैसे ये मुतालबात हमारे मंजूर होते हैं तो काल की स्ट्राइक ऑफ कर देंगे हम। मरीजों ने मुतालबा किया है कि इनके हाल पर रहम करते हुए हड़ताल का फौरी खात्मा किया जाए। साथ ही रिपोर्टर मोहम्मद बिलाल खान नियाजी, बिलाल यूनस और कैमरा टीम के हमरा फराज रमजान, रोही, मुल्तान। अब आपको बताएं चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर के डॉक्टर पर तशद्दुद का मामला। डीजी खान में इलामा इकबाल टीचिंग अस्पताल की OPDs 8वें रोज भी बंद। OPDs बंद होने की वजह से मरीजों को मुश्किलात का सामना है। अस्पताल में आए मरीज बगैर इलाज मुआवजे वापस जाने पर मजबूर है। रिपोर्ट करेंगे आशिर इशफाक। पंजाब में यंग डॉक्टर्स का एहतजाज तूल पकड़ गया। लाहौर में डॉक्टर पर तशद्दुद के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी। डेरा गाजी खान के इलामा इकबाल टीचिंग अस्पताल में यंग डॉक्टर्स ने 8वें रोज भी हड़ताल की। डॉक्टर्स की हड़ताल के बायस अस्पताल की OPD बंद रही। इलाज मुआवजे के लिए अस्पताल आने वाले मरीजों को डॉक्टर्स की हड़ताल के बायस परेशानी का सामना। हमारे डॉक्टर साहब कोई ज़ाहिर का नहीं, फिर वाल कोई नहीं, सारी हुकूमत पीड़ है। डॉक्टर साहब सारे थी देखे मरीज 8वीं 9वीं दीवार फिर वाल जलील से आए जेल लेने कोई के डॉक्टर साहब कहने जेल लेने कोई कहने हड़ताल है फिलानी शाह देख वल्ले रोज आज 8वीं 9वीं दीवार है चक्कर ला वाल
दूसरी तरफ डॉक्टर्स का कहना था कि YDA पंजाब की कॉल पर हड़ताल की जा रही है। अस्पतालों में डॉक्टर्स पर तशद्दुद के वाकयात मामूल बन चुके हैं। इनका मुतालबा था कि इन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। FIR तो हो चुकी है डॉक्टर साद की केस की ना, लेकिन उसके आगे जो इम्प्लीमेंटेशन सिक्योरिटी लेजिस्लेशन की हमारी जो डिमांड है वो अभी तक पूरी नहीं हुई। डॉक्टर्स यहाँ पे काम करना चाहते हैं, डॉक्टर्स शुरू से ही मरीजों की फलाह बहबूद के लिए काम कर भी रहे हैं, लेकिन जहाँ पे डॉक्टर्स की जान को खतरा हो वहाँ पे डॉक्टर्स कैसे फैसिलिटेट कर सकता है। तो हमारी तरफ से सिर्फ यही डिमांड है कि सिक्योरिटी लेजिस्लेशन हो, डॉक्टर्स का, नर्सिस का, पैरामेडिक्स का तहफ़्फ़ुज़ हो, यहाँ पे हम तहफ़्फ़ुज़ से काम करें। ये हड़ताल सिर्फ डॉक्टर साद के लिए नहीं है, डॉक्टर साद के साथ उस सीरीज ऑफ ऐसे इंसिडेंसेस की है जो हमारे साथ यहाँ पे डेली रूनुमा होते हैं। हर दूसरे दिन डॉक्टर्स को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, हर दूसरे दिन किसी न किसी अस्पताल के अमले को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। ये एहतजाज उस काफराना सोच के खिलाफ है जो समझते हैं कि नौज़ बिल्लाह डॉक्टर खुदा हैं। जिंदगी मौत डॉक्टर्स के हाथ में नहीं है, दवा इलाज हमारे हाथ में है, जिंदगी मौत मेरे रब के हाथ में है। ये सिस्टम सिक्योरिटी, ये एहतजाज सिक्योरिटी लेजिस्लेशन तक जारी रहेगा, ये एहतजाज YDA पंजाब की डिमांड्स तक जारी रहेगा। डॉक्टर्स को मसीहा भी कहा जाता है। यंग डॉक्टर्स की तरफ से बार बार हड़ताल के नाम पर मरीजों का इलाज मुआवजा छोड़ देना सबके लिए लम्हा फिक्रिया है। कैमरामैन मुश्तबा सरवर के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। आपको बताएं, बहावलपुर के नवाही इलाके में कायम बुनियादी हेल्थ मरकज टीबी इज्जत में मुबैना खसरे से बचाव के टीके लगने से बच्चों की अमवात 3 हो गई है। खसरे के टीके लगने के बाद मुतादिद बच्चों की हालत गैर, 4 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है, जबकि मुतासर बच्चों का बहावलपुर विक्टोरिया अस्पताल में इलाज जारी है। जांबाक होने वालों में 16 माह का अहमद और 8 माह की बच्ची आलिया शामिल। महकमे सेहत, इंतजामिया और WHO की टीमों ने मौका पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डॉक्टर खालिद ने कहा कि खसरे से बचाव के लिए वैक्सीनेशन की गई थी, तहकीकात जारी हैं। दूसरी जानिब सेक्रेटरी महकमे प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर जनूबी पंजाब ने मामले का नोटिस लेकर CEO डिस्ट्रिक्ट हेल्थ को 24 घंटों में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की है, जबकि डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर का कहना है कि इंजेक्शन एक्सपायर नहीं थे। बच्चों को इस हाल की शिकायत थी। तबीयत बिगड़ने पर 4 बच्चों को विक्टोरिया अस्पताल मुंतकिल किया गया। आपको बताएं, बहावलपुर के नवाही इलाका में कायम बुनियादी हेल्थ मरकज टीबी इज्जत में मुबैना खसरे से बचाव के टीके लगने से बच्चों की अमवात 3 हो गई। खसरा के टीके लगने के बाद मुतादिद बच्चों की हालत गैर, 4 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। मुतासिरा बच्चों का बहावल विक्टोरिया अस्पताल में इलाज जारी है, जहां बहाक होने वालों में 16 माह का अहमद और 8 माह की बच्ची आलिया शामिल। महकमा सेहत, इंतजामिया और WHO की टीमों ने मौका पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डॉक्टर खालिद ने कहा है कि खसरे से बचाव के लिए वैक्सीनेशन की गई थी, तहकीकात जारी है। दूसरे जानिब सेक्रेटरी महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर जनूबी पंजाब ने मामले का नोटिस लेकर CEO और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ को 24 घंटों में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की है। अहमदपुर शिरकिया से आपको बता रहे हैं, बहावलपुर के नवाही इलाके में कायम बुनियादी हेल्थ मरकज टिब्बी इज्जत में मुबैना खसरे से बचाव के टीके लगने से बच्चों की अमवात 3 हो गई। खसरे के टीके लगने के बाद मुतादिद बच्चों की हालत गैर, 4 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। मुतासर बच्चों का बहावल विक्टोरिया अस्पताल में इलाज जारी है, जबकि जांबहक होने वालों में 16 माह का अहमद और 8 माह की बच्ची आलिया शामिल। महकमे सेहत, इंतजामिया और WHO की टीमों ने मौका पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डॉक्टर खालिद ने कहा कि खसरे से बचाव के लिए वैक्सीनेशन की गई थी। एक बार फिर आपको बताएं, बहावलपुर के नवाही इलाके में कायम बुनियादी हेल्थ मरकज टिब्बी इज्जत में मुबैना खसरे से बचाव के टीके लगने से बच्चों की अमवात 3 हो गई है। खसरा के टीके लगने के बाद मुतादिद बच्चों की हालत गैर, 4 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। मुतासरा बच्चों का बहावल विक्टोरिया अस्पताल में इलाज जारी, जहां बहाक होने वालों में 16 माह का अहमद और 8 माह की बच्ची आलिया शामिल। महकमा सेहत, इंतजामिया और WHO की टीमों ने मौका पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डॉक्टर खालिद ने कहा है कि खसरे से बचाव के लिए वैक्सीनेशन की गई थी। इस पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ताहिर जोया। जी ताहिर, आगाह कीजिएगा, अब मुतासर बच्चों की हालत कैसी है? बिल्कुल जी, ये जो मामला है इसकी तहकीकात भी जारी है और साथ साथ जो मुतासरा बच्चे हैं उनका इलाज भी बहावल विक्टोरिया अस्पताल में साथ साथ जारी है। अभी थोड़ी देर पहले डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर ने विक्टोरिया अस्पताल का दौरा किया और जो मुतासरा बच्चे हैं उनके लवाहिकीन से भी मिले और इलाज को बेहतरीन फराहम करने का यकीन दिलाया और साथ जारी है जो जिम्मेदारान होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमारे जरा के मुताबिक ये जो वाकया है ये 2 रोज कबल पेश आया। जो 3 बच्चे हैं जिनकी अमवात हुई, इनमें से 2 की
जो अमवात हैं वो कल हुई और एक बच्चा आज अस्पताल में इसने दम तोड़ा और बाकी जो 3 बच्चे यहाँ पर से यहाँ पर कल वक्त हो गया और 2 बच्चों का इलाज जारी, जिसमें एक बच्चा जो है जिसकी उम्र 8 माह के करीब है, उसकी हालत डॉक्टर्स के मुताबिक अभी तक तशवीशनाक है और पीठ के आईसीयू में उसको रखा गया है। और एक जो बच्ची है वो 16 माह की बच्ची है, उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है, जिसका इलाज अभी इमरजेंसी में जारी है। तो जो डॉक्टर्स हैं उनके मुताबिक जो अभी तक का इलाज है उसके मुताबिक डॉक्टर का यही कहना है कि जो बच्चे जब लाए गए थे वो तक उनको इस हाल की कैफियत में लाए गए थे। बुखार जो था वो उनको 100 से ज़्यादा जो था डिग्री पर था, जिसकी वजह से उनकी हालत जो थी वो काफ़ी अनस्टेबल थी। लेकिन अभी जो उनकी मौजूदा सूरत हाल है वो काफ़ी बेहतर दिखाई दे रही है। ताहम जो एक बच्चा है 8 माह का बच्चा, उसकी हालत जो है अभी तक तशवीशनाक की है। और बाकी इसके अलावा जो सेक्रेटरी सूबी पंजाब हैं, प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ केयर, उन्होंने भी नोटिस किया मामले का और उनके मुताबिक भी जो तहकीकात हैं वो 24 घंटे में मुकम्मल की जाए और रिपोर्ट जो है वो जल्दी से अरसाल की जाए ताकि जो इसकी कार्रवाई है वो अमल में लाई जा सके। तो जो बाकी डॉक्टर्स हैं उनसे हमारी बात है, उनका यही कहना था कि जो वैक्सीन बच्चों को लगाई गई मुबैना तौर पर उनको ठीक तरह से स्टोर नहीं किया गया था, उनकी एक्सपायरी पर भी शक व शुबात का इजहार किया जा रहा है और जो तहकीकात हैं वो मज़ीद जारी हैं। जैसे ही कोई अपडेट आएगी उससे आगाह किया जाएगा। जी ताहिर, ये भी बताइएगा हसरे से बचाव के लिए वैक्सीनेशन तो की गई थी, तहकीकात कहाँ तक पहुंची है? बिल्कुल जी, 5 रुपये कमेटी जो है वो बनाई गई है और कमेटी के मुताबिक अभी तक जो तहकीकात का सिलसिला है वो जारी है। डिप्टी कमिश्नर से भी हमारा यही सवाल था कि जो तहकीकात है वो कहाँ तक पहुंची है और ज़राए के मुताबिक एक वैक्सीनेटर जो है उसको भी मुबैना तौर पर जो है मुअत्तल किया गया है इस हवाले से। लेकिन अभी तक जो इतलात है वो यही है कि जो रिपोर्ट है वो अभी मुरतब की जा रही है। अभी तयन किया जा रहा है कि किसकी कोताही थी जिसमें वैक्सीन को जो है ठीक तरह से स्टोर नहीं किया गया, आया कि वैक्सीन जो थी वो एक्सपायर थी। ताहम अभी तक जो रिपोर्ट है वो जी, बहुत शुक्रिया ताहिर जो ये अपडेट के लिए। आपको बताएं पीटीआई के साबिक काउंसलर्स की नून लीग में शमूलियत। साबिक 14 काउंसलर साथियों समेत एमएनए एहसानुल हक बाजवा के साथ मिल गए। साबिक काउंसलर हजरात का कहना था कि हम 9 मई के वाकयात की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं, हसास तंसीबात और जिला घेराव की सियासत से किनारा कशी करते हैं। नून लीग की मकामी क़यादत ने शमूलियत करने वालों को खुशामदीद कहा है। नून लीगी साबिका एमपीए हाजी अकरम और उनके बेटे जाहिद अकरम भी मौजूद थे। अब आपको बताएं दुनियापुर में असिस्टेंट कमिश्नर सैफुल्लाह जावेद की मुख्तलिफ पेट्रोल पंप पर कार्रवाई। पेट्रोल पंप पर पैमाना इजाद की और रेट की मॉनिटरिंग की है। 3 पेट्रोल पंप पर कम पैमाने पर 30,000 रुपए जुर्माना आयद किया। एसी का कहना था कि रोजाना की बुनियाद पर इसी तरह से पेट्रोल पंप की चेकिंग की जाएगी। ओवर चार्जिंग, मिलावट में कम और पैमाना इजाद पर जुर्माने आयद किए जाएंगे। अब आपको बताएं चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो का रेस्क्यू ऑपरेशन। मुल्तान में चाइल्ड ब्यूरो ने 4 भिखारी बच्चे हिफाजती तहवील में ले लिए। बच्चों ने 10 साला शुएब, 7 साला जहाजेब, 12 साला रजब अली, 11 साला एहसन अली शामिल बच्चों को कैंट सदर बाजार से हिफाजती तहवील में लिया गया है। बच्चों को बेहतर सहूलियात की फराहमी के लिए चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सेंटर मुंतकिल कर दिया गया है। चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो का रेस्क्यू ऑपरेशन। चाइल्ड ब्यूरो ने 4 भिखारी बच्चे हिफाजती तहवील में ले लिए हैं। बच्चों में 10 साला शुएब, 7 साला जहांजेब, 12 साला रजब अली, 11 साला एहसन अली शामिल हैं। बच्चों को कैंट सदर बाजार से हिफाजती तहवील में लिया गया। सरगोधा में आरपीओ शारिक कमाल सिद्दीकी की जानिब से तारीफी इस्नाद नकद इनाम करने की तकरीब। सरगोधा रीजन में 73 पुलिस अफसरान में तारीफी इस्नाद तकसीम की गई। आरपीओ का कहना था कि फराइज की अदायगी एहसन तरीके से सर अंजाम देने वालों की हौसला अफजाई जरूरी है। तमाम पुलिस अफसरान अपना काम मेरिट और ईमानदारी से सर अंजाम दें। हौसला अफजाई से उनकी पेशा वराना महारत में मजीद निखार पैदा होगा। आपको बताएं सरगोधा में आरपीओ शारिक कमाल सिद्दीकी की जानिब से तारीफी इस्नाद नकद इनामात तकसीम करने की तकरीब है। रुख करें कोटद्दू। साबिक वजीर जेल खान नजात मलिक अहमद यार हंजरा का वागदा ऑफिस का दौरा। एसडीओ उमर फारूक से मुलाकात की और मसाइल बारे दरियाफ्त किया। शहर भर में बिजली की बिला तातुल तरसील बारे हुकूमती ताउन की यकीन दहानी कराई। अवामी शिकायत को फौरी हल के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाएं। मलिक अहमद यार हंजरा की जानिब से ऐसा कहा गया है।
एग्रीकल्चर सेक्रेटरीट में टेक्निकल एडवाइजरी की कॉटन कमेटी का इजलास। सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब साकिब अली अतील ने इजलास की सदारत की है। सेक्रेटरी ज़राअत का शुरा से खिताब में कहना था कि इस साल का 48 लाख एकड़ पर कपास की काश्त का बड़ा टारगेट मुकम्मल कर लिया गया है। मुल्तान से रिपोर्ट करेंगे अली रियाज। पंजाब हुकूमत सुबह भर में कपास की रिकॉर्ड पैदावार के लिए मुतहर्रिक। एग्रीकल्चर सेक्रेटेरिएट में टेक्निकल एडवाइजरी कॉटन कमेटी का इजलास हुआ। सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब साकिब अली अतील ने इजलास की सदारत की। सेक्रेटरी ज़राअत का इस मौके पर कहना था कि इस साल 48 लाख एकड़ पर कपास की काश्त का बड़ा टारगेट मुकम्मल कर लिया है। इस साल कपास की बेहतरीन पैदावार के लिए तमाम वसाइल बरूएकार ला रहे हैं। इस वक्त तक तकरीबन 48 लाख एकड़ पंजाब में पूरे में हो चुकी है और दैट इज ऑलमोस्ट टारगेट इज कंप्लीट। थोड़ा बहुत ही हल्का फुल्का ये तो होता ही है, लेकिन ओवरऑल इट इज़ वेरी गुड वर्क ऑफ द एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, ऑल एम्प्लॉइज, वेरी गुड वर्क फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग फ्रॉम कमिश्नर और हमारा जो डिप्टी कमिश्नर, एसी, इवन तहसीलदार, नंबर तमाम लोगों ने एक नेशनल काज के तौर पे इसे लिया है। सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब का मज़ीद कहना था कि बारिश के बाद कपास की फसल ठीक है। गुज़िश्ता साल की तरह इस मरतबा भी IPM प्लान के मुस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। बारिशों का सबसे पहला एक नेगेटिव पॉजिटिव इम्पैक्ट आया। पॉजिटिव तो ये है कि ओवरऑल क्रॉप की कंडीशन बेहतर है, हेल्थ बहुत अच्छी है, पेस्ट प्रेशर नहीं है, वाइट फ्लाई बिल्कुल इस वक्त नज़र नहीं आ रही, क्योंकि सारा अडल्ट जो है वो हमारा जो जितना बेनिफिशियल प्रेडेटर है वो खा जाते हैं जैसे बारिश से गिरते हैं। एडिशनल सेक्रेटरी टास्क फोर्स इम्तियाज अहमद वड़ाइच, डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत इत्ताद नवीद असमत काहलू, डायरेक्टर ज़राअत डॉक्टर गुलाम अब्बास, चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर शहजाद साबिर, डॉक्टर खालिद हुसैन समेत दीगर स्टेक होल्डर्स ने भी शिरकत की। कैमरामैन एडी नवाज के साथ अली रियाज, रोही, मुल्तान। इसी के साथ न्यूज़ टुडे से फिल वक्त इतना है।